साथियों नमस्कार, मैं हूं धर्मा कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। साथियों, मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के हमारे इस वीडियो के शीर्षक हैं डायोजेनेस। डायोजेनेस एक महान दार्शनिक थे। डायोजेनेस कौन थे ये दुनिया को बताना है। सीनोप के डायोजेनेस एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिनका जन्म 412 या 404 ईसा पूर्व के आसपास सीनोम आधुनिक तुर्की में हुआ था। वह सबसे प्रसिद्ध निंदक दार्शनिकों में से एक है और अपने अपरंपरागत व्यवहार, बुद्धि और सामाजिक परंपराओं की अवहेलना के लिए जाने जाते हैं। डायोजेनेस सदाचार और सादगी से जीवन जीने में विश्वास करते थे और भौतिकवाद, सामाजिक स्थिति और सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता, ईमानदारी और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की वकालत की। उन्होंने अक्सर एथेनियन समाज के रीति रिवाजों और मूल्यों की आलोचना की। डायोजेनेस आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के महत्व में विश्वास करते थे। वह जीवन में अनावश्यक चीजों को अस्वीकार करने में भी विश्वास करते थे, जैसे कि व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक स्थिति। डायोजेनेस एथेंस में एक बड़े सिरेमिक जार या बैरल में रहते थे। उन्होंने ऐसा पारंपरिक सुख सुविधाओं को नकारने और एक सरल और बोझ मुक्त जीवन जीने में अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के प्रतीक के रूप में किया था। वह अक्सर अपने बैरल को शहर के चारों ओर घुमाते थे और दावा करते थे कि वे दुनिया के नागरिक हैं। डायोजेनेसिस के मुख्य विचार बहुत ही सरल और स्वाभाविक है तथा हमारी जिंदगी को बदल देने वाली है। तो उनके विचारों से हम कुछ ऐसी चीज लेते हैं और सीखते हैं जो हमारी शिक्षा को बढ़ावा दे और हमारे जिंदगी जीने की कला में बदलाव लाए। तो देखते हैं डायोजेनेस के मुख्य विचार। एक बुद्धिमान व्यक्ति को खोजने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे कुछ भी नहीं मांगना है सिवाय इसके कि आप दूसरी ओर चले जाएं, ताकि आप सूर्य की रोशनी को रोककर मुझसे वह न ले सकें जो आप मुझे नहीं दे सकते। गुलाम बनने की कला अपने मालिक पर शासन करना है। हमारे पास 2 कान और एक जीभ है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। जो लोग अच्छी बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, वे संगीत वाद्य यंत्रों की तरह होते हैं। उनके पास केवल ध्वनि ही होती है। मैं एथेनियन या ग्रीक नहीं हूं, बल्कि विश्व का नागरिक हूं। आप स्वयं के शिक्षक तब बनेंगे जब जिन बातों के लिए आप दूसरों को दोष देते हैं, उन्हीं के लिए आप स्वयं को भी दोष देंगे। मैं अपनी अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं जानता। हर राज्य की नींव उसके युवाओं की शिक्षा है। शर्माना पुण्य का रंग है। बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल एक उंगली का अंतर होता है। आत्मरक्षा के लिए एक व्यक्ति को अच्छे मित्रों या प्रबल शत्रुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले वाले उसे निर्देश देते हैं और दूसरे उसे फटकार लगाते हैं। अच्छे कार्यों के अभ्यास के लिए आवश्यक स्वास्थ्य और शक्ति मन और शरीर दोनों पर समान रूप से निर्भर करती। भले ही मैं ज्ञान का ढोंगी हूं, वह भी अपने आप में दर्शन है। अगर मैंने दर्शन शास्त्र से एक चीज हासिल की है तो वह यह है कि कम से कम
मैं भाग्य में किसी भी बदलाव का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार हूँ। देवताओं का यह विशेषाधिकार है कि वे कुछ भी न चाहें, और देवता समान मनुष्यों को यह विशेष अधिकार है कि वे बहुत कम चाहें। उसके पास सबसे अधिक है जो कम से सबसे अधिक संतुष्ट है। बुद्धिमान नेताओं के पास आमतौर पर बुद्धिमान सलाहकार होते हैं, क्योंकि उन्हें अलग पहचान देने के लिए स्वयं एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सद्गुण न तो शहर में और न ही घर में धन के साथ निवास कर सकता है। अन्य कुत्ते केवल अपने दुश्मनों को काटते हैं, जबकि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन्हें भी काटता हूं। विनम्रता सद्गुण का रंग है। यदि मुझ में जागरूकता की कमी है तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। अगर आपको सही रास्ते पर चलना है तो आपके पास या तो अच्छे दोस्त होने चाहिए या फिर बहुत ही कट्टर दुश्मन। एक आपको चेतावनी देगा, दूसरा आपकी पोल खोल देगा। जब छात्र गलत व्यवहार करे तो शिक्षक को कोड़ा क्यों न मारा जाए। भीड़ अत्याचारियों की जननी है। एक बार उसने एक मंदिर के अधिकारियों को एक ऐसे व्यक्ति को ले जाते हुए देखा जिसने खजांची का कटोरा चुरा लिया था और कहा, बड़े चोर छोटे चोर को ले जा रहे हैं। बेल पर 3 प्रकार के अंगूर लगते हैं। पहला आनंद का, दूसरा नशे का, तीसरा घृणा का। हम जागते समय जो कुछ देखते हैं उसकी अपेक्षा सपनों के अर्थ के बारे में अधिक उत्सुक होते हैं। जिनके मुख में सदैव सद्गुण रहता है किंतु जो आचरण में उसकी उपेक्षा करते हैं, वे वीणा के समान हैं जो दूसरों को प्रिय लगने वाली ध्वनि तो निकालती है, परंतु स्वयं उस संगीत के प्रति उदासीन रहती है। जब किसी ने पूछा कि दोपहर के भोजन का उचित समय क्या है, तो उन्होंने कहा, यदि आप अमीर हैं तो जब चाहे, यदि आप गरीब हैं तो जब चाहे। जब किसी ने उन्हें याद दिलाया कि सीनोप के लोगों ने उन्हें निर्वासन की सजा सुनाई है, तो उन्होंने कहा, और मैंने उन्हें घर पर रहने की सजा सुनाई है। बुद्धिमान राजाओं के पास सामान्यतः बुद्धिमान सलाहकार होते हैं, और जो व्यक्ति बुद्धिमान सलाहकार को पहचानने में सक्षम है उसे स्वयं भी बुद्धिमान होना चाहिए।